नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू की अलामात। अगर कोई शख्स जिस्मानी बीमारी, घरेलू कारोबारी परेशानी, अमल की वजह से परेशान है या तकलीफ़ में मुब्तला है, तो ये कैसे पता चल सके कि उस शख्स पर कोई जादू किया गया है, कोई अमल बंदिश या नज़र बद लगी है, या इस शख्स को अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश या इम्तिहान आया है। इसको मालूम करने का तरीका बयान करता हूँ। जादू, अमल बंदिश या नज़र बद की अलामात बयान की जा रही हैं। अगर कोई शख्स ये अलामात या इनमें से चंद एक अपने अंदर महसूस करे तो समझ ले कि वो अरवाए ख़बीसा और ख़बीस जिन्नात की ज़द में है। तो उसे चाहिए कि वो फ़ौरी तौर पर हमसे रब्ता करे। हम कुरान और हदीस की रोशनी में इसका मुस्तकिल इलाज करेंगे और इंशाअल्लाह वो इस परेशानी और बीमारी से फ़ौरी तौर पर बाहर आ जाएगा। वीडियो में हमारा नंबर दर्ज है, आज़मा कर देखें। बफ़ज़ल ताला दीन और दुनिया में फ़ायदा हासिल होगा। जादू, जिन्नात और अरवाए ख़बीसा के असरात की अलामात। जिस पर जादू हो वो ख्वाब में अक्सर काली चीज़, मसलन काला कपड़ा, काला सांप, काली भैंस, बिच्छू वगैरह और हराम जानवर देखता है। जादू वाला शख्स ख्वाब में देखता है कि कोई पाक हलाल जानवर इसकी तरफ बढ़ा या इसको टक्कर मारी या मारने लगा तो फ़ौरी तौर पर इसकी आंख खुल गई। ख्वाब में देखे खून, गोश्त ताज़ा या सड़ा हुआ। ख्वाब में अपने आप को गंदी हालत में, बुरा करते हुए, नापाक हालत में देखना या बग़ैर दुपट्टे या नंगे बदन देखना। ख्वाब में अपने आप को इधर उधर भागते, रास्ता भटकते हुए देखना। ख्वाब में ये देखना कि उसके जिस्म पर गंदगी या पखाना वग़ैरह लगा हुआ है। ख्वाब में ये देखना कब्रिस्तान, लाशें, वीरान, खाली तबाहशुदा मकानात, खंडर। ख्वाब में पानी देखना, अपने आप को इधर उधर भटकता हुआ देखना। ख्वाब में अपने आप को ऊंचाई से नीचे गिरता हुआ देखना या कोई दरिंदा जानवर पीछा कर रहा हो। ख्वाब में कोई चीज़ खाना किसी से अपनी मर्ज़ी से लेकर या ज़बरदस्ती। मुसलसल तवातर से बुरे ख्वाब आना। ख्वाब में बंद सड़कें, बंद गलियां, कब्रिस्तान और कब्रें देखना। रात को सोते हुए नींद से अचानक बेवक्त दबक कर, चौंक कर, झटके से उठ जाना। शक, वहम, वसवसा में पड़ना। यादाश्त और जहन और हाफजे का कमज़ोर होते चला जाना। जिस्म, चेहरे, रानों पर अक्सर बेटियों के सुर्ख नीले दाने निकलना, धब्बे बनना। जिस्म पर खुद ब खुद कट या ज़ख़म लग जाना और पता ना हो, याद ना हो कि ये कैसे और कहाँ से लगा। दिल की धड़कन में उतार चढ़ाव, शदीद घबराहट का एहसास, बेचैनी महसूस करना, ऐसा लगना, ऐसे वसवसे आना जैसे कुछ बुरा होने वाला है। सर और कंधों का भारी होना, जिस्म पर चींटियाँ चलता महसूस होना और हर वक्त शदीद थकावट महसूस होना। सर या पूरे जिस्म में दर्द, नाक, मुंह और आँखों से हरारत का निकलना, आँखों का जलना और सुर्ख होना। जिस्म में कमर की तरफ से गर्दन की तरफ ऊपर नीचे हवा का फिरना। दर्द आँखों, कनपट्टियों से सर की तरफ और सर से कंधों से उतरते हुए हाथ पाँव के किनारों पर फैल जाना। पेट में सख्त दर्द होना, दस्त, इस हाल जैसा पखाना करना नज़र बद हो सकती है। पेट में बहुत गैस बनना, भूख न लगना, दर्द का घूमना, बेचैन होना, पेट हर वक्त डिस्टर्ब रहना, कब्ज़ होना या लूज़ मोशन लग जाना। पेशाब और पखाना बार बार आना, सांस लेने में दुश्वारी होना, सीने में शदीद दर्द महसूस होना जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हों। जिनसी ख्वाहिशात का हद से बढ़ जाना, हर वक्त बुरे बुरे गंदे ख्यालात और वसवसे आना,
कमर में दर्द और बोझ महसूस होना और शदीद कमज़ोरी का एहसास होना, बार बार भूख लगना, सेहत ना बनना और चेहरे का पीला हो जाना, चेहरे का काला हो जाना, चेहरा भयानक होना और चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाने निकलना, हाथ पाँव के किनारों पर सुइयाँ चुभना उन और पहलुओं का फड़कना, हाथ पाँव का अक्सर ठंडा रहना, अकड़ना, खिंचना और दर्द होना, जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हों और उनमें कोई बीमारी ना आए। नींद में नींद बेहोशी, बदहवासी महसूस होना और कोई काम करने की कुदरत ना पाना, कंधों पर बोझ महसूस होना, दाएं या बाएं कंधे से गर्दन के आधे हिस्से तक मौजूद रहना, ऐसी बीमारी लग जाना जो डॉक्टरों की समझ में ना आए और तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हों, इनमें कोई बीमारी ना आए। रोज़ाना किसी ख़ास और मखसूस औक़ात में तबीयत का ख़राब होना, माथे पर कमर पर बहुत ज़्यादा पसीना आना और अक्सर आना, दिल की धड़कन का कम ज़्यादा होना, मौत का खौफ आना, चेहरे का रंग जर्दी माइल होना, मुसलसल मुंह से सफ़ेद झाग या सफ़ेद बलगम का निकलना, किसी को टिकटिकी बांध कर अपनी तरफ देखना और देखते रहना, आँखों का शिद्दत से फड़फड़ाना या झपकना, अचानक से फट पड़ना और लड़ने को दिल करना, फितरत के ख़िलाफ़ हर काम का होना और उल्टे सीधे काम का उल्टा हो जाना, अपने मुखलस दोस्त, हमदर्द, भला चाहने वाले से लड़ने को दिल चाहना और अपने हासद और दुश्मन को दोस्त समझने लग जाना, छोटी छोटी बातों पर इंतहाई गुस्सा आना, बेसुकून और बेचैन रहना, सब कुछ होने के बावजूद खुश ना होना, रोने को दिल करना, पढ़ाई और काम से दिल उचाट हो जाना और दिमाग का सही तरह काम न करना और उलझा महसूस होना, दिल की तंगी महसूस करना, सर के आखिरी हिस्से पर बोझ महसूस करना, कपड़ों का अक्सर सतर की जगह से फट जाना, हर वक्त अनजाना खौफ रहना, मौत का, मुस्तकबिल का, मुख्तलिफ़ किस्म का शक और वहम करना, एक काम का देर तक करते रहना जैसे कि एक नफ्सियाती मरीज़ करता है, जबकि तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हों। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि नफ्सियात का मसला जो है उसमें बेशतर मरीज़ अरवाह ख़बीसा और ख़बीस जिन्नात की ज़द में होते हैं और जब वो रूहानी इलाज कराता है तो वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं। खाना खाते वक्त बदबू आना या कै का एहसास होना, जिस्म साफ़ होते हुए अपने आप से ख़ुद या कोई दूसरा बदबू महसूस करे, साफ़ रहने को दिल ना चाहना और ये तब्दीली अचानक से आ जाना आदतन ना थी, मूड स्विंगिंग होने लगना, कभी बहुत गुस्सा आना और कभी बिल्कुल बच्चों की तरह बर्ताव करना, तन्हाई पसंद हो जाना और अक्सर अकेले रहने को दिल करना, खाने पीने की चीज़ों में से बार बार बाल निकलना, हलाल को भूल जाना और हराम को पसंद करना, नेकियों को छोड़कर बुरे कामों में दिल लगना शुरू हो जाना, नमाज, कुरान और इबादत से नफ़रत और कोफ्त का एहसास होना, कुरान सुनते वक्त चिड़चिड़ापन, कै का एहसास होना और बाज़ औक़ात कै या गंदगी या खून भी मुंह से निकलना, अल्लाह से मोहब्बत में कमी आना, इबादत में दिल न लगना, तलावत कुरान और नमाज में बकसरत जमाइयाँ आना और आँखों से पानी निकलना, आंसू बहना और नेक अमाल से दूर भागना, कुरान और नमाज पढ़ते हुए दिल का घबराना, अल्लाह और उसके रसूल के बारे में, दीन के बारे में बहुत ज़्यादा बुरे बुरे वसवसे आना, दिन में अक्सर साए महसूस होना, अपना जिस्म पर स्याह धब्बे नज़र आना, अपना नाम सुनाई देना, पीछे मुड़ के देखना तो कहना कि शायद ये मेरा वहम है, कीमती चीज़ें चोरी हो जाना, इस्तेमाल की चीज़ें गुम हो जाना, अपने जिस्म पर अक्सर बहुत ज़्यादा बाल नज़र आना और हकीकत में वो बाल ना हो, सही बात का उल्टा मतलब निकालना, गलत समझना और बात बात पर लड़ पड़ना, जो चीज़ इंतहाई शौक़ से खाता था उससे दिल उठ जाना, भूख प्यास का ख़त्म हो जाना बग़ैर किसी वजह के, मियाँ बीवी का आपस में लड़ते झगड़ते रहना,
एक दूसरे से नफ़रत महसूस करना, एक दूसरे से बदबू का एहसास होना और कुर्बत के लम्हों में एक दूसरे से दूर भागना और दिल न करना बग़ैर किसी वजह के, कारोबार, मनसब, ओहदे का तबाह होना, काम में दिल न लगना, माली मुश्किलात में घिर जाना, घर में हर वक्त हर खुशी के मौका पर लड़ाई झगड़ा होना और खुशी का अचानक से गम में बदल जाना, घर में खून या तेल के छींटे पड़ना, घर में धुआं महसूस होना, घर के अफराद का आपस में लड़ना, इंतहाई शदीद गुस्से में आ जाना, यहाँ तक कि जुदाई वाला मामला बन जाए, घर में आकर दिल घबराना, बेचैनी लगना, घर में दिल न लगना, घर या अपने पास से अचानक से शदीद बदबू महसूस होना, बढ़ते जाना और फिर अचानक से गायब या ख़त्म भी हो जाना, घर में एक एक करके सबका बीमार होना, घर में बार बार मुसलसल बरकी आलात का जलना, ख़राब होना, घर में पालतू जानवरों का, परिंदों का अचानक से मर जाना, यहाँ आकर दिल का खौफ महसूस होना या तबीयत में बोझ महसूस होना, किसी ख़ास और मखसूस औकात में तबीयत का ख़राब रहना और ऐसी पुरअसरार बीमारी लग जाना जो डॉक्टरों की समझ में ना आए और तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर हों। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का अक्सर हाई रहना, ये भी जादू की एक अलामत हो सकती है। ये खबीस जिन्नात जिस्म में हर किस्म की बीमारियां पैदा कर सकते हैं, जबकि जादू जान से मारने के लिए किया गया हो। इसके अलावा अगर किसी को भी इनमें से चंद एक या बेशतर अलामात अपने अंदर महसूस हों तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमसे रब्ता करें दिए गए नंबरों पर। हम आपसे वादा करते हैं कि बफज़ल ताला अल्लाह की दी हुई ताकत से हम आपकी जान इस जादू से छुड़वा देंगे फौरी तौर पर, ताकि आप अपनी एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें राह हक़ पर चलने की, हक़ बात कहने की, सुनने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबीयुल करीमुल अमीन। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।